welcome to शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में मैं आपको जल संसाधन के बारे में बता चुकी हूँ कि जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। माने जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ओके, जो हमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में माने प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होता है। ओके, जल संसाधन जो है वो पृथ्वी माने पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जल माने जल क्या है, जल का महत्व क्या है। आज मैं आपको जल का पृथ्वी पर वितरण किस तरह से है, ओके, जल पर माने जल जो है वो पृथ्वी पर किस तरह से पाया जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर माने पृथ्वी का टोटल यानी टोटल पृथ्वी का कुल हिस्से में 71% जो है वो जल है तथा 29% जो है वो क्या है, लैंड है यानी सतह है। ओके, तो पृथ्वी पर माने जल का पृथ्वी पर वितरण से हमारा तात्पर्य ये है कि 97% माने जो हमारी पृथ्वी पर जल है वो कितना 97% पृथ्वी का जल महासागरों और समुद्रों माने महासागरों और समुद्रों में है। माने जो भी हमारी पृथ्वी पर महासागर और समुद्र है, माने जो भी हमारी पृथ्वी पर महासागर और समुद्र पाए जाते हैं उनमें 97% पृथ्वी का जल जो है वो महासागरों और समुद्रों में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे 2% यानी जो 2% जल है वो क्या है, बर्फ और ग्लेशियर के रूप में प्राप्त है। माने जो जल हमें बर्फ और ग्लेशियर के रूप में प्राप्त होता है उसका उपयोग भी हम नहीं कर सकते हैं या उसका उपयोग भी मनुष्य नहीं कर पाता है। तो 97 आप देखेंगे 97% एंड 2% जब हम ऐड करेंगे तो इट इज टोटल माने कितना बनता है 99%। ओके, तो आपने देखा कि 97% जो जल है माने पृथ्वी की सतह पर जो 97% जो जल है वो कितना है, समुद्रों और महासागरों यानी महासागरों और समुद्रों में है, और 2% यानी जो 2% जल हमारा जो है वो बर्फ और ग्लेशियर के रूप में प्राप्त होता है। ओके, वो हमें बर्फ और ग्लेशियर के रूप में प्राप्त होता है जिसका उपयोग भी मनुष्य नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग की केवल कितना 1%, केवल 1%। अब 99 के बाद आप जब डिस्कस करेंगे तो कितना माने कितना परसेंट बचता है, केवल ओनली 1%। तो केवल 1% जल ही मनुष्य के उपयोग के लिए प्राप्त होता है या केवल 1% जल ही मनुष्य के लिए उपलब्ध है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे कि नदियों और तालाबों यानी नदियों तालाबों के भूपृष्ठ पर जल जो है वो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। इसकी मात्रा जो वायुमंडल में पाया जाता है ये क्या होता है 0.001। ओके, जो जल हमें वायुमंडल यानी वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है उसका जो हमारा परसेंटेज होता है वो क्या होता है, जल वाष्प के रूप में जितने प्राप्त करते हैं तो 0.001। ओके, इट इज माने ये हमें क्या होता है 0.001 के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे आप देख रहे हैं पृथ्वी पर जल का जो वितरण है, माने पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो पृथ्वी पर जल के वितरण में 97% यानी 97% जो जल है वो महासागरों और समुद्रों में है। ओके, 20% जल जो है वो बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है। ओके, केवल 1% जल ही है जो मनुष्य के लिए यानी मनुष्यों के उपयोग के लिए मिलता है। नेक्स्ट आगे हम लोग ताजा माने ताजा जल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ताजा जल क्या है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है माने पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जहां केवल हमें जल एक अमूल्य प्राकृतिक स्रोत के रूप में प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल हमें एक प्राकृतिक स्रोत के रूप में मिलता है। जल संसाधन को संरक्षित माने जल संसाधन को
संरक्षित रखने के लिए तथा ठीक प्रकार से प्रतिबंधित करने की आज जरूरत है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या माने जनसंख्या के अनुसार माने जैसे जैसे हमारी जनसंख्या इंक्रीज हो रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जीवन स्तर की समस्या भी स्टार्ट हो रही है और पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। भाई जनसंख्या हमारी क्या है? इंक्रीज हो रही है। लगातार जनसंख्या इंक्रीज होने से हमारे पास क्या है हो रहा है? पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जल है ये क्या है? लगातार सूख रहा है। माने जल जो हमारे पास जो है वो क्या है? सूख रहा है अथवा क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। ओके, माने जो जल है वो या तो सूख रहा है या अथवा प्रदूषित हो रहा है। ताजे जल का जो वितरण है माने जो ताजा जल जो हम लोग वितरित करते हैं वो विश्व उच्च स्तर पर अनियमित है। माने विश्व के उच्च स्तर पर अनियमित है। यह मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जलवायु है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है? हमेशा परिवर्तित होता रहता है। माने जैसे आप देखते हो गर्मी के दिनों में क्या होता है? जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। ओके, क्यों? क्योंकि गर्म होने के कारण जल वाष्प जल्दी से होता है। वहां जल की माने उन क्षेत्रों में जल की अधिक आवश्यकता होती है जिन क्षेत्रों में जल वाष्पीकरण अधिक होता है। ओके, क्षेत्र माने ऐसे क्षेत्र जहां क्या है? उच्च तापमान माने जहां का तापमान अधिक है तो वहां पानी क्षय माने पानी अधिक वाष्पीकरण होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा और 20 दक्षिण अक्षांशों के जो मध्य का भाग है तथा 20 अंश से 40 अंश उत्तर दक्षिण अक्षांशों में जहां वाष्पीकरण अधिक होता है। ओके, परिणाम ये है माने इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ की जमीन माने यहाँ की जो जमीन होती है, यहाँ जो वो क्या होती है? मरुस्थल, यानी मरुस्थल होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं सहारा, जैसे सहारा है, अरेबियन है, नामीब है, कालाहारी है एंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, तो जो भी हमारे ऐसे क्षेत्र माने जहां क्या होता है? वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां परिणाम क्या होता है? वहां की जमीन जो होती है, वहां की जो लैंड होती है वो कैसी हो जाती है? मरुस्थली हो जाती है। और मरुस्थली होने के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं सहारा है, अरेबियन है, नामीब है, कालाहारी है एंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थली दक्षिणी गोलार्ध में है। ओके, वर्षा माने जो हमें वर्षा से जल मिलता है माने वर्षा से मिलने वाला जो जल वो क्या होता है? शुद्ध जल का मुख्य साधन है। यह भूपृष्ठ यानी भूपृष्ठ पर नदियों और तालाबों में इकट्ठा होता है। ओके, माने जो भी हमें वर्षा से जल मिलता है या जो भी हमें वर्षा से शुद्ध जल मिलता है वो क्या है? शुद्ध जल का मुख्य साधन है। ओके, और ये जल जो भूपृष्ठ पर आता है, जो हमारी पृथ्वी पर आता है, ये नदियों और तालाबों में इकट्ठा होता है। वर्षा का पानी माने अथवा जो भी नदियों में इकट्ठा होने के बाद ये जो पानी होता है वो क्या होता है? फिर से भूपृष्ठ के अंदर चला जाता है, जिसे हम लोग कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से भूगर्भ से खींचने का काम करते हैं। ओके, तो मैंने आपको ताजा जल माने ताजा जल से हमारा क्या तात्पर्य है? तो ताजा जल से हमारा तात्पर्य है कि वर्षा का जो जल होता है वो क्या है? शुद्ध जल माने शुद्ध जल का मुख्य साधन है। ये भूपृष्ठ पर नदियों और तालाबों में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद जो भी पानी होता है, वर्षा का पानी पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिसे हम लोग ट्यूबवेल तथा कुएं के माध्यम से भूगर्भ से खींचने का काम करते हैं। नेक्स्ट आगे के चैप्टर में माने इस चैप्टर में मैंने आपको आज पृथ्वी पर जल का वितरण माने पृथ्वी पर जल का वितरण क्या है या पृथ्वी पर जल का वितरण जो है उसका परसेंटेज क्या है तथा ताजा जल माने ताजा जल के बारे में आज आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट अगले पीरियड में मैं आपको इस चैप्टर के अगले टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।